जिसके ऊपर इतना अच्छी अपलाइन बैठी है ना, अपलाइन तो एक बड़ा साला फिरंगियों का शब्द है भैया, ऐसा कोई हिंदी रूपांतर ढूंढे अपन। ये ना अपलाइन फपलाइन ना बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। मतलब कोई एक ऐसा शब्द ढूंढ लें जो हमारी सभ्यता को मैच करे। तो जब भैया बैठे हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। मैं यकीन मानना दोस्त, अगर कहीं बीच में डाउट भी लग रहा हो ना, जैसे दारू पीने वाला पढ़ लेता है कि शराब से मरता है लेकिन उसे भरोसा नहीं होता कि शराब से मरता है, तो अगर ऐसा डाउट है तो डाउट को ख़त्म कर देना। यहाँ वो हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और धन्यवाद सविता जी का, देखो ये भारतीय नारी है और विनिंग टीम के लीडर की नारी है, तो इनने मेरा सम्मान भी रखा। नीचे बोल रही थी नहीं बोलूँगी, फिर यहाँ के फिर भी पति की इज्जत रख ली, नंबर एक। दूसरा, विनिंग टीम की मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा अलग नेचर का हूँ और ये अलग नेचर की है, फिर भी 29 साल हो गए उस नेचर को मिलाते हुए। राइट, मेरी उम्र पे नहीं जाना, शादी जल्दी हो गई थी। पीपल टेक आइडियाज़ कि लगेंगे फिर मैं 60+ हूँ। राइट, तो ऐसा नहीं है, आई एम स्टिल अंडर 50। तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट अबाउट दिस बिजनेस। ये इस बिजनेस में वो काम करती है, आज तारीख तक का कोई एक दिन नहीं है। वरना मैं हकीकत बता रहा हूँ, जितनी बहनें महिलाएं हमारे घरों में हैं, वे यदि चाहें तो वे अपने पति का नाश कर सकती हैं। करती तो हैं ही, लेकिन वे चाहें तो वे और ज़्यादा कर सकती हैं। सही बता रहा हूँ, मैं उनका कह रहा हूँ जो नाश कर देती हैं। लेडी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, तो है ही, वो देवी भी है। लेकिन एक लेडी किस तरह से बिहेव करती है घर में वाइल बिल्डिंग दिस बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इन आदमियों के बस की नहीं है धंधा करना। सही बता रहा हूं मैं, ये लेडीज का ही पावर है, लेडीज की ही ताकत है कि वे इस बिजनेस को करा रही हैं। अगर कोई लीडर कामयाब नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना, उसके पीछे उस लीडर की गलती नहीं है, उसकी लेडी की गलती है। यू हैव द पावर, आपके पास जो पावर है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका एक जेस्चर वो काम कर सकता है कि आदमी कुछ भी काम कर दे, और आपका जेस्चर एक वो काम कर सकता है कि वो सारे करे कराए के ऊपर पानी फेंक दे। ये लोगों का बिजनेस है, इट्स अ पीपल्स बिजनेस। ये बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोग अलग अलग हैं, लोगों के इमोशंस अलग अलग हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है, लोगों का खान पान अलग तरीका है, लोगों का पहनावा अलग है, हर चीज़ अलग है। और उन सब डिफरेंट कल्चर के लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से एक जगह पर इकट्ठा होते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। हमें नहीं मालूम है कि हमारी कौन सी चीज़ किसी को हर्ट कर सकती है, किसको ईगो कर सकती है, किसकी ईगो हर्ट कर सकती है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे किसी भी कम्युनिकेशन में हम किसी की ईगो हर्ट नहीं करें। और एक लाइन जरूर आप अपने पल्ले बांध लीजिए, और इस वर्ड की स्पेलिंग हमेशा याद रख लीजिए, SORRY, सॉरी। सॉरी कहना बहुत मेहनत का फल, मेहनत ताकत चाहिए। सॉरी कमजोर आदमी का काम नहीं है, जिसमें दम है वो सॉरी बोल सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि हम इस चीज़ की चिंता करें कि अरे यार मेरी गलती नहीं थी, सामने वाली गलती थी। गलती किसी भी की थी, अगर किसी की ईगो हर्ट हो गई है तो वो काम खराब हो गया। इसका अगेन ये मतलब नहीं है कि हम अननेसेसरी की सॉरी फील करें, लेकिन अगर कोई हर्ट हो गया, किसी को कुछ आपने बोल दिया, क्योंकि ये जुबान है, निकल जाती है, कोई बात हो सकती है। नोबडी इज़ परफेक्ट, ईश्वर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे कारण किसी की ईगो हर्ट ना हो। बड़ी चीज़ों से कभी किसी को तकलीफ नहीं आएगी। जब भी तकलीफ आएगी किसी को, ईगो जो हर्ट होगी, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे होगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रख लेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बड़ी चीज़ों से हर्ट नहीं होते कभी भी। ट्रक वाला एक्सीडेंट कर देता ना पैदल वाले का, तो पैदल वाले की ईगो हर्ट नहीं होती, वो खत्म हो जाता है। साइकिल वाला अगर उसको मारता है ना तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, वो लड़ना शुरू कर देता है। ट्रक वाले को तो वो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि कहने के लिए बचता नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसी की ईगो हर्ट नहीं करें। और गलती से अगर हो भी जाए तो उसके लिए सॉरी बोलना जरूर। और उस ईगो हर्ट करने के लिए और सॉरी बोलने के लिए एक जो बहुत बेहतर व्यक्ति है आपके पास में, वो है आपका स्पाउस। अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ को सॉरी बोलिए। हम चक्कर क्या, हम अपनी वाइफ को सॉरी बोलना नहीं चाहते हैं, और वाइफ भी ऐसी ही हैं, वे अपने हस्बैंड को सॉरी बोलना नहीं चाहती हैं। वे रिक्शा वाले को तो सॉरी बोल देंगी, लेकिन अपने वाले को नहीं बोलेंगी। आई डोंट नो क्यों, ये साइंस है भैया, मैं समझ नहीं पाया, कोई नहीं समझ पाया एग्जैक्ट वैसे कायदा देखा जाए तो।